तो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ट्रेडर को रहता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर क्रिप्टो मार्केट में, कि दोनों में पैसा बनता भी है और दोनों में पैसे लॉस भी होते हैं। तो आज की वीडियो के थ्रू हम डिटेल में बात करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को क्रिप्टो के साथ, कि कौन सी चीजें दोनों में सेम है या फिर कौन सी चीजों का बेनिफिट आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में मिल सकता है और क्रिप्टो मार्केट में उनका बेनिफिट नहीं मिल सकता, या फिर क्रिप्टो मार्केट आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। ये सब आप खुद से डिसाइड कर लोगे। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन करने वाले हैं। तो ये टॉपिक पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरा सिर्फ इतना सा सपोर्ट करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक। दोस्तों, आप इतना तो कर सकते हो यार, ये चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो आप इतना सा सपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव पॉइंट्स आपके लिए हो सकती है और कौन सी चीजें ऐसी है जो नेगेटिव पॉइंट्स रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव पॉइंट्स को लेके। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक चीज आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है और वो है सेबी रेगुलेटेड मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस मिलेंगे वो सब सेबी के अकॉर्डिंग आपके फेवर में बनाए हुए हैं। और सेकंड पॉइंट, आपको एक फिक्स ट्रेडिंग हॉर्स मिलेगा कि 9:15 से लेके 3:30 तक आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। थर्ड है फ्यूचर ऑप्शंस, इक्विटी, कमोडिटी। ये इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज है जिन पर आप ट्रेड कर सकते हो। सिगमेंट्स हैं एक तरह से। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के पसंद कर लेते हैं, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। वो स्लो मूवमेंट, कभी कभी इंडियन स्टॉक मार्केट इतना स्लो हो जाता है कि आपको ट्रेडिंग करना बहुत बोरिंग लगने लग जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है न्यूज और ग्लोबल इवेंट। मार्केट में जब भी कोई न्यूज और ग्लोबल इवेंट आते हैं, मार्केट अचानक से अनसेटल्ड हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड और सबसे मोस्ट नेगेटिव पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं होना। मार्केट आपको डिसिप्लिन होने ही नहीं देता है। तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को लेके, फिर आप खुद कंपेयर करके बताइएगा। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंडियन मार्केट के मुकाबले 24x7 ट्रेडिंग होती है, न ही कोई वीकेंड होता है और न ही कोई हॉलीडे। ये मार्केट 24x7 मूव करता है। सेकेंड पॉइंट आता है हाई वॉलिटिलिटी, मतलब फास्ट प्रॉफिट। मार्केट में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी हाई रहती है क्रिप्टोस में। क्रिप्टो मार्केट में एक चीज बढ़िया है, वो है स्मॉल कैपिटल से भी ट्रेड कर पाना। अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप क्रिप्टो में लेवरेज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। इट मींस आपके पास अगर 10,000 फंड है तो आप हो सकता है 30 से 40 हजार के कैपिटल के साथ भी ट्रेड प्लान वहां पे कर पाओ, क्योंकि वहां पर लेवरेज मिलता है। तो ये क्रिप्टो मार्केट का एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके, उनको हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके कोई रूल्स और रेगुलेशंस सेबी के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं। अगर आपके डीमेट में कुछ होता है या कुछ भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, तो उसके लिए सेबी रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं है। इसके मुकाबले अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ होता है तो सेबी आपका पूरा सपोर्ट करती है। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है वॉलिटिलिटी फास्ट। जाहिर सी बात है, अगर आप बिगिनर हो और एक हाई वॉलिटिलिटी वाले इंडेक्स या फिर हाई वॉलिटिलिटी वाली क्रिप्टोस करेंसी में आप अगर ट्रेड कर रहे हो, तो लॉस होने के चांसेस वहां पर ज्यादा रहते हैं। थर्ड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक्सचेंज का रिस्क। इंडियन स्टॉक मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हो, किसी ऐसे कोई से भी ऐसे प्लेटफॉर्म से आप ट्रेड करते हो इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आपको हमेशा एक्सचेंज से भी रजिस्टर्ड मिलता है। जबकि आप अगर क्रिप्टोस में ट्रेड करते हो तो वहां कोई ऐसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलता है सेबी का। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में। तो इन दोनों इंडियन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो दोनों को मैंने डिटेल में आपको इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं। आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना कि कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी सिमिलर चीजें तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग और इंडियन स्टॉक मार्केट, दोनों में वो चीजें सेम होती है। तो पहला आता है बिना नॉलेज के ट्रेडिंग। अगर बिना नॉलेज के आप ट्रेड करते हो तो या तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लो या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर लो।
दोनों में लॉस ही होना है। सेकंड पॉइंट है बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग। सेम अगर आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर रहे हो तो, और अगर बिना डिसिप्लिन और बिना स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहे हो तो वहां भी आपको बड़ा लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ओवर ट्रेडिंग। आप चाहे क्रिप्टो हो या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट, दोनों में अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो ऑलमोस्ट आपका कैपिटल और आपका अकाउंट वाइप आउट ही होना है। और आपको मैं कुछ चीज बताने वाला हूँ कि ये चीजें मैंने आपको जितनी भी अभी डिस्कशन की है हमने, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई गाइडेंस नहीं है आपके लिए कि आपको ये बाय और सेल करना चाहिए। आपको हमेशा ट्रेड प्लान करने से पहले अपने रिसर्चर्स की राय जरूर से लेना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसे ही आप ट्रेडिंग वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट लगती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट। तो मिलते हैं इसी के साथ कल एक न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स।